नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। तो हमारी प्रतीक चिन्ह का टॉपिक कंप्लीट हुआ था पिछली क्लास में। अब तक हम छोटे छोटे 3 या 4 टॉपिकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें एक नया टॉपिक प्रारंभ करना है और धीरे धीरे आप देख रहे हो चैनल पर बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अब 100 से अधिक बच्चे पहुंच गए हैं इस पर। काफ़ी बच्चे वीडियो देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो हम आज के टॉपिक की अगर बात करते हैं तो हमें राजस्थान से ही एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ, राजस्थान की ज्योग्राफी से ही। राजस्थान के संभाग, देखिए कॉमन सा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में कितने जिले व संभाग है, अनुपात में पूछ रहे थे। एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ था। तो ये सब जानते हैं बेसिक भी राजस्थान में 33 जिले हैं और उन 33 जिलों से 7 संभागों का निर्माण किया गया है। हमारे जो 7 संभाग हैं, हमारे इन संभागों को लेकर 4 या 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अलग अलग टाइप, जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, रीजनिंग में टाइप होता है, वैसे ही संभाग के टॉपिक में अलग अलग टाइप है। जैसे कि एक तो हमसे सीधा ही बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे डाल देता है कि निम्न में से कौन सा जिला इस संभाग का हिस्सा नहीं है। भी कोई जिला दे दे हमें और वो पूछे भी किस संभाग के अंतर्गत आता है या उस का हिस्सा नहीं है, तो वो हमें पता होना चाहिए भी कितने संभाग हैं, तो वो किन किन नामों से जाने जाते हैं, उन संभागों में कौन से जिले हैं, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हमें संभागों से जो दूसरा हमारा टाइप या प्रश्न बनने का जो चांस रहता है वो हमें पूछ ले राजस्थान के कितने संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने संभाग अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कौन सा संभाग सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, कौन कम बनाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को लेकर, तो वो हमारा तीसरा जो चरण रहता है संभाग के टॉपिक का। चौथा, अगर हम बात करते हैं कि भी हमारे राजस्थान के अंदर अगर संभागीय व्यवस्था किस प्रकार से प्रारंभ हुई, किनके द्वारा की गई और कब इसकी शुरुआत हुई, किसके द्वारा शुरुआत की गई, अंत कब हुआ, अंतिम संभाग हमारा कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, प्रथम संभाग कौन से थे, तो उनका हमें पता होना चाहिए। और लास्ट चौथा जो संभागों से प्रश्न जो हमारे बनता है वो बनता किस प्रकार से है कि भी हमसे सीधा ही कह दे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा बड़ा है। तो ऐसे जो प्रश्न बनते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान में संभागों का जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ये सबको पता है राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, 7 है। 7 संभागों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखो, हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई और किसके द्वारा की गई। पहला हमारा प्रश्न, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई और किनके द्वारा की गई। तो देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी। ध्यान रखना, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, 30 मार्च 1949 को। और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री के ही शासनकाल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और शुरुआत होने के साथ में ही राजस्थान में इसी दिन 5 संभागों का निर्माण किया गया था। हमारे राजस्थान में वर्तमान में तो कितने संभाग हैं, 7। और 30 मार्च 1949 को जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, हीरालाल शास्त्री के द्वारा जो शुरुआत की गई, उस समय हमारे 5 संभागों का निर्माण कर दिया गया। अब हमारे लिए जरूरी ये है कि वो कौन से 5 संभाग थे जिनका निर्माण किया गया। अगर आप जिस बच्चे को ये पता है कभी राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में संभाग कौन से हैं, तो देखो वर्तमान राजस्थान में हमारे बीकानेर संभाग है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो जोधपुर संभाग है। जोधपुर के बाद में अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर संभाग है। उदयपुर के बाद में अगर बात करें तो कोटा संभाग है। कोटा के बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारा भरतपुर संभाग है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जयपुर और अजमेर। ये हमारे 7 संभाग है, जयपुर और अजमेर। ये हमारे राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। अब हमें
देखो 30 मार्च को राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए, तो कौन से वो 5 थे? तो आप 5 नहीं याद रख पाओ तो आप ध्यान रखना 2 संभागों को यहां से निकाल दो। एक तो अजमेर संभाग को, इस समय अजमेर संभाग नहीं बना था, और दूसरा कौन सा? भरतपुर संभाग। इस समय भरतपुर संभाग का भी निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि जिस बच्चे को हल्का सा भी अगर नॉलेज है तो आपको पता है राजस्थान का नवीनतम या अंतिम संभाग कौन सा है? भरतपुर। और राजस्थान का क्रम से छठा संभाग कौन सा है? अजमेर। क्रम से छठे की बात करते हैं तो अजमेर, और नवीनतम यानी अंतिम संभाग हमारा 7वां कौन सा था? भरतपुर। तो फिर पीछे बच गया बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। इन 5 संभागों का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब ध्यान रखना, ये 30 मार्च 1949 ये वही डेट है जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण कंप्लीट हुआ था। राजस्थान के एकीकरण जो 7 चरणों में कंप्लीट होता है, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण कंप्लीट हुआ था, जिसे हमने नाम देते हैं वृहत राजस्थान। किस नाम से पुकारते हैं? वृहत राजस्थान। ध्यान रखना, इसी 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण वृहत राजस्थान में राजस्थान की राजधानी जयपुर को बना दिया गया था। तो ध्यान रखना, राजस्थान की राजधानी जयपुर को कब बनाया गया था? तो यही वो डेट है 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राजधानी कौन सी बनी थी? जयपुर। एकीकरण के कौन से चरण में बनाया गया था? तो चौथे चरण में। एकीकरण का नाम पूछ ले तो वृहत राजस्थान था। और राजस्थान की राजधानी जब जयपुर को बनाया गया, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इनके नेतृत्व में राजधानी बनाई गई थी। अब ध्यान रखना, इसके बाद में हम बात करते हैं। तो देखो 30 अप्रैल 1962, 3 सन हमें यहाँ पे याद रखने हैं। पहला 30 मार्च 1949, अब दूसरा आ गया है 30 अप्रैल 1962। 30 अप्रैल 1962 की अगर हम बात करते हैं तो ये वो डेट है जो हमें याद रखनी। देखो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। और मोहनलाल सुखाड़िया की जैसे ही राजस्थान में सरकार बनती है, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने। यह वही व्यक्तित्व है, ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा मुख्यमंत्री पद पर तो वो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा। 17 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान में। 17 साल तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार इन्होंने संभाला है। ध्यान रखो, यहाँ पर हमारे लिए क्या मोहनलाल सुखाड़िया को ही हम क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता। सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री, संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाले थे मोहनलाल सुखाड़िया। अब ध्यान रखो, यहाँ पर क्या हमें एक आ गया कि सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री तो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबसे छोटा अगर कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो वो रहा था मात्र 16 दिन। ध्यान रखना, 17 से 1 कम 16 दिन। और 16 दिन तक मुख्यमंत्री पद के ऊपर रहे थे हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, ये हमारे राजस्थान के सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं, जो मात्र 16 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के अंदर। तो देखो 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 17 ही जैसलमेर का जनसंख्या गंतव्य है। 17 ही क्या है? जैसलमेर का जनसंख्या गंतव्य। 17 ही है जैसलमेर का जनसंख्या गंतव्य। 17 ही भारत में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या गंतव्य है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या गंतव्य भी कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का भी कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर। तो राजस्थान के अंदर हमारे सामने दो हैं, जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश। दोनों के दोनों ध्यान रखना, इनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। एक का राजस्थान में सबसे कम है, तो एक का भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, और है कितना? 17। ध्यान रखो 17 से अगर हम एक हमारे ऐसा हिस्ट्री के अंदर आप शासक भी पढ़ते हो, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बारे में सुना होगा। हट्टी राजा जिसके बारे में आपने सुना होगा। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे। अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध लड़े थे। और वो बंदा एकमात्र युद्ध हारा था, एकमात्र युद्ध हारता है 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से। तो उसने युद्ध कितने जीते थे? 16, एकमात्र। तो 16 ही तो हिंदुओं के संस्कार पढ़ते हो आप, कल्चर में कितने पढ़ते हो? हिंदुओं के संस्कार कितने हैं? 16। हिंदुओं के रीति रिवाज कितने पढ़े जाते हैं? 16 पढ़े जाते हैं। तो ध्यान रखना 16 ही दिन तक क्या रहे थे? हीरालाल देवपुरा सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये हमारे बीच में मैंने ऐसे ही इसको जोड़ दिया है। बाकी आपको यहां से दो चीजें याद रखनी है। 30 मार्च 1949 राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। किसके द्वारा की गई? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा। कितने संभाग बनाए गए? तो 5 बनाए गए। कौन से 2 नहीं थे? तो भरतपुर नहीं था और अजमेर नहीं था, ये ध्यान रखना। तो 30 अप्रैल 1962 मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनती है। इन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? बंद कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं, 17 साल तक रहे। इन्हें ही कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। तो ध्यान रखना 17 ही जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है जो सबसे कम है। तो 17 ही अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है जो भारत में सबसे कम है। तो 17 ही युद्ध लड़े हमीरदेव चौहान ने, एकमात्र हारा तो कितने जीता? 16। तो 16 ही तो हिंदुओं के क्या है? संस्कार है। 16 ही दिन तक हीरालाल देवपुरा क्या रहे थे? मुख्यमंत्री, जो राजस्थान में सबसे छोटा कार्यकाल है मुख्यमंत्री पद का। अब देखिए इसे आगे बढ़ाते हैं। देखो 2 चीजें आ गई, 30 मार्च 1949, 30 अप्रैल 19। अब बात है 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987 के दिन देखो तीनों डेट याद रखना, 30 मार्च 1949, अप्रैल 1962, जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी की सरकार थी राजस्थान में, और इन हरिदेव जोशी के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कर लिया गया? पुनः प्रारंभ कर दिया गया। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? पुनः प्रारंभ कर दिया गया। 26 जनवरी 1987 हरिदेव जोशी के शासनकाल में संभागीय व्यवस्था क्या होती है? पुनः प्रारंभ। और राजस्थान का 6ठा संभाग क्रम से किसको बनाया जाता है? अजमेर को। राजस्थान का 6ठा संभाग बनकर कौन सा आया? अजमेर। तो ये हमारे 6 आ गए। अब बच गया हमारा एकमात्र कौन सा संभाग? भरतपुर। भरतपुर संभाग को बनाया गया 4 जून 2005 को। कब बन के आया? 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। और ये राजस्थान का नवीनतम हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में कोई और नहीं बना है, और अंतिम भी हम कह सकते हैं, अब तक का हमारा अंतिम यही है। तो राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो भरतपुर है। कब बना? तो 4 जून 2005 में बना। और किसके शासनकाल में? तो ध्यान रखना वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में ये बनता है राजस्थान का 7वां संभाग। तो राजस्थान में संभागों के बनने का ये क्रम रहा। कब शुरुआत हुई? किसने बंद कर दिया? किसने पुनः प्रारंभ किया? और वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो 7। नवीनतम कौन सा है? तो भरतपुर। क्रम से 6ठा कौन सा था? तो अजमेर। बाकी 5 30 मार्च को बना दिए गए थे। तो ये हमारा संभाग के टॉपिक का पहला स्टेप कंप्लीट होता है। ठीक है जी। अब देखो हमारे राजस्थान में अब वर्तमान में जो 7 संभाग है उनका प्रारूप कैसा है? दूसरा टाइप, कभी कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं? राजस्थान के जो 7 संभाग हैं उनमें कौन से जिले पड़ते हैं? देखो हमारे सामने 7 संभाग है, तो हम क्रम से चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग 4 जिले आते हैं भाई। बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं।
हमें याद कैसे रखना है। देखो, एक तो अगर आपका नक्शा बहुत अच्छा है, आपने नक्शे पे कार्य किया हुआ है, मैंने पहले वीडियो में बताया भी था नक्शा भरने का तरीका, अगर नहीं भी भरा हुआ है तो भी अगर आपने उस तरीके से नहीं भरा है, तो अगर आपका नक्शा अच्छा है, आप बनाना जानते हो, तो देखो मैं यहाँ पे छोटा सा एक नक्शा बनाता हूं। देखो, अब देखो बीकानेर संभाग, देखो खास बात नक्शे की आपकी यहाँ पे भी संभागों में कैसे काम आ सकता है कि कोई सा भी संभाग आप देख लेना, चाहे वो बीकानेर हो, जयपुर हो या जोधपुर हो, जो बड़े नाम है अगर आप जानते हो तो उसके आसपास के ही जिले उस संभाग के अंदर मिलेंगे आपको। देखो खास बात बीकानेर की ट्रिक पे हम याद रख सकते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक से हम ये कह सकते हैं कि बिग चूहा, क्या याद रखो, बिग चूहा, बिग चूहा, ये चारों जिले आ जाएंगे। बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और है से हनुमानगढ़। बी से कौन सा है, बीकानेर जिला आपका। दूसरा ग से कौन सा है, तो गंगानगर जिला है आपका। चू से कौन सा है, तो चूरू जिला है। और है से कौन सा है, तो हनुमानगढ़ जिला है। ये चार जिले इस संभाग के अंदर पड़ते हैं। याद रखना है बीकानेर संभाग में कौन से जिले हैं, कितने हैं, तो 4 हैं। है कौन से, तो बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। अब आप इसी चीज को नक्शे में पुटअप कीजिए। अब देखिए ये हमारा हनुमानगढ़ जिला, इसके बिल्कुल पास में गंगानगर जिला, इसके यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो बीकानेर और यहाँ पे देखोगे तो चूरू। यानी ये जो ऊपर वाला हमारा जो भाग बनता है ये किस संभाग का हिस्सा है, बीकानेर संभाग का। आपको अब सभी संभाग इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, आसपास के जिले मिलते हैं, इसलिए जिसका नक्शा जितना अच्छा है उतना ज्यादा बेटर इसको याद कर पाएगा। हमें जरूरत कहाँ पे पड़ती है, सबसे बड़ी बात कि इस चीज की जरूरत हमें है कहाँ पे, तो अब हमें ये दे दे सीधा ही कि निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग का, यार तू छोड़े, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग का हिस्सा नहीं है। जैसे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखो बीकानेर दे दिया, गंगानगर दे दिया, चूरू दे दिया और एक उसने डाल दिया सिरोही, तो वो हमें पता होगा कि सिरोही इसके अंदर नहीं आता है। तो ये प्रश्न जो बनते हैं तब हमें या कोई सीधा जिला लिखकर दे दे कि हनुमानगढ़ किस संभाग के तहत आता है। अब वहां पर 4 संभागों के ऑप्शन बने होंगे, हमें अगर पता होगा हनुमानगढ़ किस संभाग का हिस्सा है तो ही हम उसको कर पाएंगे। देखो ये हमारा पहला संभाग, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखो दूसरा संभाग कैसे याद रखें हम, कौन से जिले हैं, कौन सा नहीं है। देखो दूसरा हमारा संभाग अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर, क्रम से चलो याद आसानी से होंगे। जोधपुर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के इस संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 6 जिले। अब देखो ट्रिक की सहायता लेनी तो ट्रिक की ले लो, वरना इसके नीचे आ जाओ। बीकानेर पे आपने छोड़ा है तो यहाँ पे जैसलमेर, जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे जालोर, जालोर के नीचे सिरोही। 4 जिले तो ये क्रम से, यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, 4 तो ये। इधर आप देखोगे इनके बिल्कुल पास में पाली जिला और यहाँ पर आपको जोधपुर जिला। ये जो जिले हैं 6 जिले, ये हमारे कौन से संभाग के हिस्से हैं, जोधपुर के। जोधपुर संभाग में ये 6 जिले हैं। अगर ट्रिक से याद रखते हो तो देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, JJB पाजासी, JJB जो एक पंजाबी सिंगर है, सभी जानते होंगे। अगर आप इससे याद रखते हो तो इससे रखो, या इससे अच्छा है एक पौधा जो हमारा है जोजेबा, जोजेबा पाजासी, जोजेबा पाजासी। जोजेबा होहोबा पौधा जिसके बारे में आप पढ़ते हो, इजराइल की एजरोक संस्था के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका जो हमारे अमेरिका है उसके सोरगम मरुस्थल का ये जो पौधा है। देखो जो से हमें क्या बनाना है, जोधपुर। जो से क्या बन जाएगा, जोधपुर। जे से क्या बन जाएगा, जैसलमेर। बा से क्या बन जाएगा, बाड़मेर। क्या बन जाएगा, बाड़मेर। पा से क्या बन गया, पाली। जा से क्या बन गया, जालोर। और सी से क्या बन गया, सिरोही। अब यहां पर कुछ बच्चों के ऐसे डाउट होगा, कभी देखो सी से सिरोही क्यों सर, सी तो सिक्कर भी बनता है सी से। अभी मैंने आपको कहा था जस्ट पास वाले जिले। अब देखो आप क्या जोधपुर के पास में सिक्कर है, सिक्कर तो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही
कि सर बा से आपने बाड़मेरी क्यों बढ़ाया, बा से तो बांसवाड़ा बन सकता था, परंतु बांसवाड़ा देखो कहाँ पे आ गया, हमारा बिल्कुल दक्षिणतम जिला है। इसलिए नक्शा अगर आपने वैसे भी भर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मदद देगा। तो ध्यान रखना, जोधपुर संभाग जिसमें 6 जिले हैं, जो, जे, बा, पा, जा, सी। तो जो से जोधपुर, जे से जैसलमेर, बा से बाड़मेर, पा से पाली, जा से जालोर और सी से सिरोही। तो ये हमारा दूसरा संभाग। इसके बाद में देखो, अब इसके जस्ट नीचे आ जाओ, यहां पर उदयपुर में, उदयपुर तीसरा हमारा संभाग की बात करते हैं तो उदयपुर इसमें भी हमारे राजस्थान के 6 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में भी कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। कौन से? तो देखो यहाँ पर उदयपुर के बाद में डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़गढ़, और यहाँ पर कौन सा, राजसमंद। ये जो 6 जिले हैं, यानी ये हमारा जो भाग है ये वाला, ये इतना सा उदयपुर, डूंगरपुर के नीचे बांसवाड़ा के पास में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले, ये हमारे हिस्से हैं। अब हमें इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं उदय राज पर्ची डूबा, उदय राज पर्ची डूबा, 2 बार बोलोगे तो याद रह जाएगी। उदय राज पर्ची डूबा, उदय से उदयपुर, राज से राजसमंद, राज से कौन सा जिला बन जाएगा, राजसमंद, प्र से प्रतापगढ़, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। ये हमारे 6 जिले इस संभाग के तहत आते हैं। उदय राज पर्ची डुबा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये हमारे 6 जिले कौन से संभाग के हो गए, उदयपुर संभाग के। अब देखो चौथे संभाग की अगर हम बात करते हैं तो अब इसके आगे निकलोगे तो यहाँ पर आपको ये जो हाड़ौती क्षेत्र है हमारा, ये हमारा जो हाड़ौती है ये वाला। अब ये 4 जिले देखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसको हम कहते हैं हमारा संभाग कौन सा है, ये कोटा संभाग। कितने जिले? तो 4 जिले। कोटा संभाग में कितने जिले? 4 जिले। कौन से? तो यहाँ पे आपका बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा। कैसे याद रखें? तो कोझा बाबू कैसा है? कोजा है, कोजा बाबू। तो को से क्या बन जाएगा? कोटा, झा से क्या बन जाएगा? झालावाड़, बा से क्या बन जाएगा? बारा, बू से क्या बन जाएगा? बूंदी। ये 4 जिले इसके अंदर आ जाएंगे, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 4 संभाग हो गए हैं। अब इसके बाद में देखिए 5वें संभाग की अगर बात करते हैं, इसके ऊपर निकल जाओ, यहाँ पे हमारा जो संभाग है भरतपुर संभाग आ जाएगा आपका। देखो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर।